बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी के आखिरी हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़े फ़ैसले किए, उनकी तफसीलात लेके हाजिर हुआ हूँ। बड़े बड़े फ़ैसले हैं, यकीनन आप दिल खुश हो जाएगा। ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए क्या फ़ैसले हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए, माहौल दोस्त लोग हैं उनके लिए क्या बड़े फ़ैसले हुए, किसानों के लिए क्या बड़े फ़ैसले हुए, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज उससे पहले, इन 5-6 बड़े फ़ैसलों से पहले, आज मैं एक आलमी सतह का एक ऐसा फ़ैसला जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी का बतौर इदारा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इसका शानदार शानदार तारीखी कारनामा है कि आज तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो अमन डील हुई, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद हैं और विटनेस हैं। वो इस सारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी 2-3 रोज़ कबल वहाँ से हो के आए हैं दोहा से, और एक दिन का शॉर्ट विज़िट था वज़ीर आज़म इमरान खान का। तो यूँ आज पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। अमन की पॉलिसी, पाकिस्तान बड़े फ़ैसले कर रहा है और पाकिस्तान के किरदार की वजह से, पाकिस्तान के शानदार किरदार की वजह से, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सिंसियर कोशिशों से आज अमन लौट आया है। 19 साल बाद इस खित्ते में यकीनन अमन की बातें हो रही हैं और अमेरिका तालिबान के दरमियान एक ऐसा माहिदा हुआ है जिसके तहत अमेरिका जो है वो अपनी अफवाज का इनखला यहाँ से करेगा। हमारे जो यहाँ पे अमेरिका ने जो ऐसे अड्डे थे जहाँ पे अमेरिकी अफवाज मौजूद थे वो खाली होंगे। यकीनन उसके बाद अमन अमल के हवाले से डायलॉग शुरू होगा। यकीनन ये बहुत बड़ी काविश थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई साल पहले से वो बिल्कुल एक इस्तेहकाम के साथ इस पॉलिसी पर गामजन थे कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है वो डायलॉग है और जब मैं इक़्तिदार संभालूंगा तो डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करवाऊंगा। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आज अमन अमल के हवाले से यकीनन जो माहिदा हुआ है पाकिस्तान का, उसमें बहुत शानदार किरदार है, काबिल तहसीन है। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म के मुस्तहिक है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया का अमन इससे जुड़ा हुआ है और यकीनन इससे अफ़गानिस्तान से हमारे ट्रेड के रास्ते खुलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हमारे हमसाया एक तरफ है, अमन अमल होगा। यकीनन ये बहुत ये तारीखी आज दिन है, पूरी दुनिया इसको याद रखेगी आज का तारीखी दिन। इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े फ़ैसले किए, उससे पहले एक और बड़ी बात कि कोरोना वायरस के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मेजर्स लिए, ख़ास तौर पे अपने वज़ीर आज़म के मावन जो है सेहत के, डॉक्टर मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनकी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उनके ज़रिए वज़ीर आज़म जो फ़ैसले किए, यकीनन कई एम्बेसडर्स ने इसे कहा कि वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, वी आर प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप्स लिए, ख़ास तौर पे बॉर्डर बंद कर दिया। इसके अलावा जो हमारे हवाई रास्ते थे, ज़मीनी रास्ते थे, वहाँ जो कंट्रोल, मॉनिटरिंग, इसके अलावा जो और भी बड़े फ़ैसले थे, उससे जो कोरोना वायरस के ख़तरात जो थे वो यकीनन कम हो गए हैं और जो मरीज़ हैं वो भी उनमें भी वो भी स्टेबल हैं। इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने इस मसले को भी आलमी फोरम पर उठाया। जो ट्वीट किए वज़ीर आज़म ने, जो रवैया रखा जा रहा है RSS का, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी भारतीय हुकूमत को लताड़ा, उन पर तनकीद की और यकीनन आलमी बरादरी की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि नस्ल कुशी हो रही है। वज़ीर आज़म के ट्वीट बोल रहे थे, पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म के इन ट्वीट्स की तारीफ़ हो रही थी और भारत में भारतीय हुक्मरान आग बगोला हो रहे थे। और यकीनन जो वहाँ के अमन पसंद लोग हैं वो वज़ीर आज़म के इन ट्वीट्स की को पजीराई दे रहे थे और ख़ास तौर पे अक़लीतों के हवाले से जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है। इसके बाद मैं आता हूँ 5 बड़े फ़ैसले। 5 बड़े फ़ैसले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये किए हैं कि एक तो कुंदियाँ जंगल, कुंदियाँ का 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो जंगल है, उसमें से 5,000 एकड़ पर नए दरख्त लगाए जाएंगे और बाकी 5,000 एकड़ जो है
पहले से आबाद जंगल जो है उसको बहाल किया जाएगा। वहाँ पे बेरी के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शहद, यहाँ पे अरबों रुपए का बिजनेस हो बेरी के शहद का। इसके अलावा झीलें हैं, नए दरख्त लगेंगे, 50,000 नौकरियाँ होंगी। इसके साथ साथ टूरिज़्म की को वहाँ पे फ़रोग मिलेगा। इसके अलावा मौसम पे असरात बहुत मुरतब होंगे और भी खुशहाली, हरा भरा मियाँ वाली, हरा भरा कुंदियाँ, यकीनन एक वाइल्ड लाइफ वहाँ पे आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जिसके असरात 4 साल नहीं, चंद दिनों में आप देखेंगे। इसके साथ साथ 50,000 नौकरियाँ भी हैं। इसके अलावा और भी इससे कई जुड़ी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए नहीं, कारोबारी तबके के लिए भी वो ये है कि साथ ही इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी यकीनन बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद का जो पूरे शहर को का हुस्न बहाल करने का, खूबसूरती बहाल करने का जो वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब था वो कैसे पूरा हो रहा है। कमर्शियल जो मार्केट बन रही है, नया बिलू एरिया F9 पार्क के सामने 172 कनाल पर मुश्तमिल ये नया बिलू एरिया बनने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी है और इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, मैं बताऊंगा। 172 कनाल पर मुश्तमिल ये ऐसा एरिया होगा, न्यू बिलू एरिया, जिसमें 27 नए प्लाजे बनेंगे, 27, और एक दिन में दो महीने बाद इसकी नीलामी हो रही है और एक दिन में कम अज़ कम 25 अरब रुपया पाकिस्तान को मिलेगा, हुकूमत को मिलेगा, CDA को मिलेगा। और वो पैसा हुकूमत नहीं लेगी बल्कि CDA आधी रकम जो है वो इस्लामाबाद की सीवरेज सिस्टम, पानी की यहाँ पे फ्राहमी, इसके अलावा यहाँ की ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, सड़कें, हरियाली, इसके अलावा यहाँ पे दरख्त लगाना, इसके अलावा मारगला हिल्स, इसके अलावा खूबसूरती शहर की स्ट्रीट लाइट्स और क्राइम को कम करने के हवाले से सारा पैसा इस पे खर्च होगा। यहाँ के जो नाले हैं उनकी सफाई होगी, नई शाहराएँ बनेगी, एक्सप्रेस वे भी, उसके लिए भी 1 अरब रुपया रखा गया है इसके लिए, रवात तक। बहुत बड़ी खुशखबरी। और साथ ही जो आधी रकम है इस्लामाबाद की 10 कच्ची आबादियों में से 8 कच्ची आबादियों में रहने वाले लोगों को रिस्पेक्टेबल रहाइश मिलेगी। 5,000 यहाँ पे लो कास्ट घर बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे या अपार्टमेंट्स बनेंगे, वहाँ पे इनको रहाइश मिलेगी। ये मॉडल फिर पूरे बड़े शहरों में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा अपनी मदद आपके तहत। हुकूमत पैसे नहीं ले रही, ये सोल्यूशन निकाला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। 5,000 नए घर, नया घर हाउसिंग स्कीम और बाकी सारा CDA की इस्लामाबाद की खूबसूरती। पहली दफ़ा इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। वैसे तो अब एक साल की तनख्वाह मौजूद है CDA के पास। तीसरा बड़ा फैसला, कॉटन पॉलिसी नई आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी है इसकी। कॉटन पॉलिसी के तहत नई कमेटियाँ, स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, कीड़े मार जो अद्वियात ऐसी इंट्रोड्यूस होंगी, इसके अलावा कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसके कई मसाइल एप्टमा के हल होंगे। और यकीनन अब बहुत बड़ी ये खबर है, जहांगीर खान तरीन इस कमेटी में मौजूद थे। बड़ी काविशें हैं कॉटन पॉलिसी से, दोबारा कॉटन प्रोड्यूसर्स में पाकिस्तान फिर आगे जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इसकी भी मुबारकबाद कि कॉटन पॉलिसी एक इंट्रोड्यूस करा दी है, जिससे टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी बन रही है, कॉटन की फसल आएगी नई। इसके अलावा और भी इसमें कई जुड़ी खबरें हैं। इसके अलावा सियाहत के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सियाहत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि इसको नया जो बाकायदा विजन जो मास्टर प्लान है ये तैयार किया जाए। इसके तहत पूरे पाकिस्तान को कई जोन में तकसीम किया जाएगा। ख़ास तौर पे इसमें एक तो बीच जोन बनेगा। बीच जोन जो है वो यकीनन हमारे जो साहिली पट्टी है, कोस्टल, और साथ ही बलूचिस्तान, ग्वादर, कराची, यहाँ पे हमारी जो टूरिज़म को फ़रोग दिया जाएगा सी की, और साथ ही जो हमारी माउंटेन की टूरिज़म है उसको, हिमालय देखें, 8,000 फुट बुलंद चोटियाँ हमारे पास मौजूद है, एक तरफ ज़मीन दूसरी तरफ बुलंद चोटियाँ। तो ये टूरिज़म को भी यहाँ पे फ़रोग मिलने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नई पॉलिसी बनाने का ऐलान कर दिया है और यकीनन इसके तहत इसमें जुल्फ़ी बुखारी, अमीन असलम मौजूद थे। इसके तहत एक तो पीच पॉलिसी बनेगी, नया जोन बनेगा सिंध और बलूचिस्तान। इसके साथ साथ माउंटेन हमारा नई जोन बनेगा, माउंटेन में कश्मीर, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, AJK की पहाड़ी सिलसिलों में, पहाड़ी वादियों में टूरिज़म को फ़रोग दिया जाएगा। और साथ ही हमारी जो पंजाब की सकाफत और हेरिटेज जो जोन है वो बनेगा। और हेरिटेज जोन जो है इसके तहत हमारी जो कदीम जो असासे हैं, वर्सा है हमारा कदीम, उसको
भी टूरिज़्म के हवाले से पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। और एक माहौल दोस्त टूरिज़्म डेवलप हो रहा है जिसमें यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये पॉलिसी बड़ा फ़ैसला है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। आप देखेंगे कि इसके तहत कितनी टूरिज़्म को डेवलपमेंट मिलती है। पंजाब के 30,000 मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को, 30 लाख मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड मिलने जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फ़ैसला है। और ये एक साल के अंदर अंदर पंजाब में कम से कम 1 करोड़ से ज़ायद लोग हो जाएंगे 36 अजला में जिनको ये हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन इसमें शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान का तशख्खुस उजागर करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने खुददार पाकिस्तान बनाने के हवाले से बड़ी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 8,000 अब तक मुलाजमीन जो बैरून मुल्क के जेलों में कैद थे उनको रहाई मिली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक हफ्ते में इससे बढ़ के और क्या करते, एक हफ्ते में बड़े बड़े फैसले हो गए। इसके अलावा बिजली की कीमतें देखें, पेट्रोल की कीमतें आज कम हो गई, 5 रुपये एक दिन में कम हुआ है। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ताला का इनाम ही है हमारे ऊपर। जो तनकीद करने वाले हैं वो सुने, मैं चैलेंज करता हूँ। ये तमाम फैसले एक हफ्ते में हुए हैं जिसमें बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का किरदार है। बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म डट गए। ऐसी पॉलिसी आ रही है 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी पहले ही दे रखी है जिसका फ़ायदा हो रहा है। यकीनन अगले हफ्ते मज़ीद आपको मार्च के पहले हफ्ते में बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। अभी ये सुनिए और यकीनन एंजॉय करें। आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फैसले किए हैं एक हफ्ते में। और मेरा फिर चैलेंज है कि एक भी गलत बात हो तो यकीनन मेरे इस यूट्यूब के साथ ही पैगाम में ज़रूर बताइएगा। टिक्का खान सानी को इजाज़त दें। मज़ीद खबरें देते रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। TIKKHNSANI। अल्लाह हाफिज़।